हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करते हैं क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140 के फैक्टर करोगे। 140 के फैक्टर क्या होंगे? देखो, आपको प्राइम फैक्टर में होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज इस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5 मींस ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, पॉजिटिव वाले सारे। ठीक है, और उसका मोर देन एट एग्जैक्टली 1 और इटसेल्फ उसका फैक्टर होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर का जो फैक्टर होता है 1 और इटसेल्फ होता है। आप 140 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? सिंपल प्रोसीजर है फैक्टर करने का, 2 से डिवाइड करो। ये सब रफ वर्क होगा आपका। 70, 2 से 35, फिर आपका 5 से 7, 7 से 1, तो आपका फैक्टर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मीन्स आप इसे लिख सकते हो 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 140। वहां 156 का प्राइम फैक्टर क्या होगा आपका? 156 का प्राइम फैक्टर होगा, सेम प्रोसीजर है, ये रफ वर्क रहेगा आपका। 2 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपका? 7 टाइम जाएगा, 18 टाइम है, 7, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करोगे 3, 9, फिर 3 से 13, ये 13 डिवाइड नहीं होगा, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। मीन्स आप लिख सकते हो उसे 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, 13 टू द पावर 1। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज 3825। 3825 इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा? कंपोजिट नंबर, इसके प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। 3825 को क्या लिख देंगे हम? 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड होगा नहीं, हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 5 7 जा 35, 3 कैरी गया 32 हो गया, 5 6 जा 30, 2 कैरी गया 5 हो गया। फिर 5 से कैरी डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 2 चला गया यहाँ पे 26, 26 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। क्या 153 किसी से कटेगा? यस बेटा, ये 3 से कट कर दो इसे। 3 से कट करोगे तो 5, 3 5 जा 3 1 जा, फिर 3 से कट करो 17, फिर 17 से कट करो 1। मीन्स फैक्टर क्या आ जा रहे हैं आपके? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। आप अगर अच्छे से लिखोगे तो 352 इंटू 17 टू द पावर 1। दिस इज द प्राइम फैक्टर फॉर दिस वन। देखो बेटा, इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे हम। फोर्थ वाला पार्ट है आपका 5005। इसके फैक्टर क्या होंगे आपके? इसके फैक्टर होंगे आपके 5005 को डिवाइड कर दो। आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? क्या 3 से डिवाइड करने पे जाएगा ही? 3 पंजा 3, 2 बचा 6 6 3। आप 5 से डिवाइड कर देते हैं। इसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे जब इसे 1005, 1001। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 9 नहीं कट रहा आपका 3 से। 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 3 कैरी गया 3 0। हाँ, 7 से कट जाएगा आपका। देखो 7 से कैसे कटेगा? 7 1 जा 7, 3 इधर चला गया, 7 4 जा 28, ये कितना होता है 21। 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया अब आपका। फिर ये 143 किससे कटेगा आपका? 143 कटेगा आपका 13 से कट जाएगा। ये 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 11 से भी कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 11 1 जा 1। मीन्स इसके फैक्टर हो गए 5 7 11 और 13। सब पे 1 1 लगा दोगे, ऐसे करके आप 5005 को सोल्व करोगे। 7429 इसके फैक्टर करने हैं मुझे। 7429 के 3 से कटेगा? नहीं कटेगा 3 से। 5 से नहीं, 7 7 से भी नहीं जा रहा है। 9 13, क्या 17 से जाएगा? 17 से जा सकता है, देखो ट्राई करके देखते हैं। 17 4 जा
68 कैरी गया 6, 6 2 जा 6 और 2 62 हो गए, 17 3 जा 51 कैरी गया आपका 11 11 119 हो गया ये, 17 7 जा आपका चला गया है आपका, ठीक है। फिर आप इसे 19 से कट करके देखो, अगर बड़े बड़े नंबर से ही कट होगा ये, 19 2 जा 38 कितना बचा 5, 57 हो गया, 19 3 जा और ये फिर 23 से ही जाएगा आपका, तो आपके इसके फैक्टर होंगे 17 19 और 23। बेटा इस तरह से आप प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें आपको पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें आप पहला नंबर क्या है 26 एंड 91, पहले 26 के कंपोजिट फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। 26 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 13, ये थोड़ा सिंपल सिंपल है, ऐसे भी कर सकते हो आप। 91 13 7 जा 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द ईच कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर विद हाई लोएस्ट पावर, ठीक है। ईच कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें 13 और उसमें लोएस्ट पावर कितने 1, ठीक है। तो एचसीएफ इज 13। एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। सो 2 13 7 ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, तो 13 नहीं आएगा दो बार, प्राइम फैक्टर कितने हैं 2 है 13 है और 7 है, 2 13 और 7 आ गया आपका, ठीक है। इनकी हाईएस्ट पावर कितनी कितनी है 1, तो 13 7 जा इंटू 2 182 आ रहा है आपका एलसीएम, ठीक है। आपको वेरीफाई करना है एचसीएफ ऑफ AB इंटू एलसीएम ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ A इंटू B। नंबर क्या है आपके पास 26 और ये आ जाएगा आपका 13, ये आएगा 182 इक्वल टू 26 इंटू 91। सोल्व कीजिए बेटा, 13 2 जा 26 कैरी गया 2, 13 8 जा 13 8 जा कितना होता है 104, 104 में 2 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, कैरी गया 10, 13 1 जा 10 1, उसमें 10 ऐड करोगे तो 2 3 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करोगे 26 का 91 से मल्टीप्लाई करना है 6 54 2 18, ये 6 आया 13 2 3 6 6, ऐसे करके आपको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है ईच कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर, इसमें क्या होता है ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है, इसमें ईच प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको 510 एंड 192 है आपका, 510 एंड 92। 510 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इसके, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपको थोड़ा सा सोल्व करके देखना पड़ेगा। ये 510 को 500 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 255 आएगा, फिर 5 से कर दो 5 1, फिर 3 से कर दो 17, फिर 17 मीन्स आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 1 1 1 1, ठीक है। 92 का भी आपने क्या पढ़ा था, आपका 92 का आएगा 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा 4 6 46,
फिर 2 से डिवाइड करोगे 23, 4 जा आपके 92 होते हैं आपके, 4 3 जा 12, ठीक है। हाँ बेटा, इसे आप लिख सकते हो कैसे, 2 टू द पावर 2 इंटू 23। सो एचसीएफ क्या हो गया, ईच कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, एक तो 2 है और एक ही फैक्टर है आपका, 2 कॉमन है केवल, उसकी क्या आएगी, लोएस्ट पावर। तो एचसीएफ इक्वल टू 2। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका ईच प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 5 17 23, 1 2 3 4 5, ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। इसकी हाईएस्ट पावर 2 का हाईएस्ट पावर 2, बाकी सबका हाईएस्ट पावर 1 1 है। तो 4 15 और 17 और 23 का मल्टीप्लाई करोगे, 17 3 जा 391 हो जाएगा, 15 4 जा 60 हो जाएगा आपका, 60 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम 391 से, तो एक जीरो तो आएगा ही, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, कैरी गया 4, 6 3 जा 18, 18 और 5, 18 और 5 हो गया आपका 23, ठीक है, ये आ जा रहा है आपका। सो इसमें आप वेरीफाई करोगे क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 2 3 460, ए इंटू बी कितना है आपका 510 इंटू 92। बेटा इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 2 जा 12, कैरी गया 1, 4 2 जा 8 और एक 9, 3 2 जा 6, ये आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो जीरो तो आएगा ही, 51 92 2 10 9 2 9 6 4 4 6 9 2, ठीक है, वेरीफाई हो रहा है आपका। तो लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। इसका लास्ट पार्ट है आपका 336 एंड 54, ठीक है। 336 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा बेटा, अगर आपको फैक्टर में प्रॉब्लम है तो वो आप बिल्कुल बेसिक से यूज कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से कितने बार जाएगा 1, कितना हो गया 13, 6, कितना हो गया 1 कैरी गया 8, 168, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 8 4, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 2, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 21, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 7, फिर 7 से डिवाइड कीजिए, मीन्स 2 कितने हैं आपके, तो आपके 2 2 4 है, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। 54 के फैक्टर करोगे आप तो 54 के क्या होंगे 27, 2 से डिवाइड करोगे 27, 27 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, ठीक है। ये आपका बेटा, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा 2 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ऐसे करके देख सकते हो, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर कॉमन क्या क्या है 2 है और 3 है, और उनकी लोएस्ट पावर, लोएस्ट 2 का लोएस्ट पावर 1, 3 का लोएस्ट पावर 1, तो 6 आ गया आपका एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर एचसीएफ में आता है, एलसीएम में ईच प्राइम फैक्टर, ईच क्या क्या है 2 3 और 7, उनकी क्या नहीं है हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 4, 3 की हाईएस्ट पावर 3, 7 की हाईएस्ट पावर 1, 2 की पावर 4 हो जाता है आपका 16, ये 27 और ये 7, 16 7 जा 112 इंटू 27, 112 का 27 से मल्टीप्लाई करोगे 7 4 7 2 जा 14, फिर आप करोगे 2 2 4, 4, ये आ जा रहा है आपका 3024 मल्टीप्लाई, ठीक है। वेरीफाई करके देख लेते हैं, वेरीफाई कहाँ करें से, यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। ए इंटू बी में आपका 336 इंटू 54, और ये नंबर है आपके 6 इंटू 30
24, ठीक है। 6 से इसका मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, 6 3 जा 18, ये आ जा रहा है आपका। इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई आपको करके देखना पड़ेगा। 3 3 6 54, 4 6 जा 4 3 जा 12 और 2 14, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30, कैरी गया 3, 5 3 जा 15, 3 18, कैरी गया 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 4 4 3 11, 18 144, 18 144, ठीक है। ऐसे करके आप वेरीफाई कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सोल्व किया। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर नंबर। इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, ठीक है। देखो बेटा 12 के प्राइम फैक्टर कर लो आप। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 5, ठीक है। 21 का 3 इंटू 7। सो एचसीएफ क्या होगा, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन नंबर, ईच कॉमन नंबर क्या है, ठीक है। ईच कॉमन नंबर है इसमें 3, उसकी लोएस्ट पावर कितनी 1, एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम क्या होगा, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, एचसीएफ ईच प्राइम फैक्टर, इसमें सारे प्राइम फैक्टर ले लो 2 3 5 और 7, और उसकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर, 3 का हाईएस्ट पावर, 7 का हाईएस्ट पावर, ठीक है, और 5 का हाईएस्ट पावर। ये हो जाएगा 4 15, और ये हो जाएगा आपका 15 4 जा 60 इंटू 7, 420 आ जाएगा बेटा आपका इसका एलसीएम। एचसीएफ ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका 17 के फैक्टर करोगे 17 आएगा, 23 के फैक्टर करोगे 23 आएगा, 29 के फैक्टर करोगे 29 आएगा। बट इसमें एक नंबर मिसिंग है 1। अगर आप इसे लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका, इन सब में एचसीएफ 1 तो कॉमन आएगा, ठीक है, तो एचसीएफ 1 होगा। एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम आएगा 17 23 29, इसका जो मल्टीप्लाई करोगे वही आपका एलसीएम होगा। सिमिलरली आप इसमें क्या कर सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 8 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 की पावर 3, 9 के प्राइम फैक्टर होंगे 3 का पावर 2, 25 के प्राइम फैक्टर होंगे स्क्वायर, ठीक है। सो एचसीएफ क्या होगा, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है 1 है, ठीक है, तो एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम ईच प्राइम फैक्टर 2 3 5, सारे प्राइम फैक्टर आ गए, उनकी हाईएस्ट पावर, इसमें लोएस्ट पावर आती है 3 2 2 मीन्स 25 9, और ये हो जाएगा आपका 8। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे करके आपको सोल्व करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक वेदर एचसीएफ ऑफ दिस वन इज 9, एलसीएम इज दिस वन, चेक वेदर। आप क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसमें एलसीएम निकाल के एक अदर नंबर निकालना है। गिवन दैट एचसीएफ इतने, फाइंड एलसीएम इतना, आपको एलसीएम निकालना है। वही लगा देता हूं मैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। नंबर क्या क्या आपके पास, 306 इंटू 657, ठीक है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम मुझे निकालना है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9। सो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 306 इंटू 657 अपॉन 9। 3 से कट कर दें, इसे कट करो, ये कट नहीं होगा, ये सही है। 102 आएगा, 3 से कट कर रहे हैं 102। अब फिर आप 3 से इसे एक बार और कट कर दो, ये भी कट हो जाएगा, 3 2 जा 3 1 जा, हाँ इसे कट कर देते हैं हम 3 से, ये रहने दो आप। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कैरी गया 2, और ये हो गया 27, 3 9 जा मीन्स 102 इंटू 219, 1219 का मल्टीप्लाई कर दो 102 से, 9 2 9 जा 18, कैरी गया 1, 2 1 जा 2 और 3 4, फिर 0 से 0 0 0, फिर आपका आ जाएगा 219।
इसमें आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 8 3 9 और 4 13, ठीक है 13 2 2 2 2 3 3 8, ऐसे करके आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसी में 5 भी है आपका। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आप अगर आप 6 टू द पावर 1 करते हो, नेचुरल नंबर है n, क्या है आपका 1 2 3 4 आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 करोगे तो 6 आएगा, 2 करो 6 की पावर 2 करोगे तो 36 आएगा। अब इनके फैक्टर करोगे 2 इंटू 3, इसके फैक्टर करोगे 2 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 3 जा, ये फैक्टर आ जा रहे हैं। मीन 6 की पावर 3 में भी यही फैक्टर आएंगे 2 और 3, 6 की पावर 4 में भी 2 एंड 3, उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी आपकी हर बार। ठीक है, ये देखो इसमें पावर 2 2 हो गई, इसमें 3 3 आएगी, इसमें 4 4 आएगी। अब किसी भी डिजिट का एंड डिजिट 0 होने के लिए उसमें आपके इफ ए नंबर हैव एंड डिजिट इज 2 and 5, इज इफ ए नंबर एंड डिजिट 0 and 5 है। ठीक है, मींस आपका डिजिट 0 कब हो सकता है, जब किसी भी नंबर के फैक्टर में, जैसे कोई भी नंबर के फैक्टर करो, x नंबर है उसके फैक्टर में 2 and 5 आएगा, तभी आपका एंड डिजिट 0 आ सकता है। ठीक है, तो 6 टू द पावर n does not contain any number, any factor of 2 into 5, so this number end digit can never be equal to 0, मीन्स इसका एंड डिजिट 0 कभी नहीं हो सकता, बिकॉज इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं आ रहा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उस नंबर के प्राइम फैक्टर करके देखोगे, अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ जा रहा है, ठीक है, तो एंड डिजिट 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्लेन वाई दिस आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, आपको मल्टीप्लाई 7 11 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 5। ठीक है बेटा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा, ये 13 हो गया, 7 7 जा, ये आ गया 13, ये कितना आ गया 78, और 78 के भी फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, एक तो 2 आ जाएगा, ठीक है 2 से आ जाएगा ये 39, 3 13, ये आ जा रहे हैं इसके फैक्टर। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है या नहीं बताना है। कंपोजिट नंबर इस नंबर के कितने फैक्टर आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं नहीं, एक 13 हो गया, एक 2 हो गया, एक 1 भी तो इसका फैक्टर होगा हमेशा। ठीक है, 13 2 और 3 और 1 4 फैक्टर आ जा रहे हैं इसके। ठीक है, तो ये कंपोजिट नहीं है। अब इसे देख लेते हैं, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 7 7 6 5 4 3 2 1, 5 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 7 6 4 3 2, 7 6 4 3 2 प्लस 1, ये बचा आपका, इसे सोल्व कर लो। आप सोल्व करोगे जैसे ही 3 2 जा 6, 6 4 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 42 का 24 से। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, 8 6 और 4 12, हाथ लगाएगी 8 और 1 और 1 9 और 1029, 5 इंटू 1028 प्लस 1, ये आ जा रहा है 5 इंटू 1029। क्या इसके भी आपके फैक्टर आ रहे हैं, एक तो यही नंबर फैक्टर हो गया, एक ये नंबर फैक्टर हो गया, एक 1 फैक्टर हो गया। ठीक है, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर हैं, सो दीज आर द कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये आप इसके भी फैक्टर अगर होंगे तो आप एक बार देख लेना। 3 से कट कर, ये 3 से कट हो जा रहा है बेटा, 3 से कट करोगे तो क्या जा रहा है आपका 5 इंटू 3 से कट करोगे तो ये हो जा रहा है आपका 3 3 जा 9, 3 4 जा और 3 3 जा, ये आ जा रहा है। ये किसके, ये 3 से कट कर दो इसे भी, 5 इंटू 3 इंटू ये 3 भी आ जाएगा इसमें, एक 3, ये 7 से कट होगा, फिर 7 से कट करोगे तो 7 7 जा
7 4 जा 28, कैरी गया 4 और 2 6, 7 9 जा, ये आ गया 49, इसके भी इसके इंटू 7, ये क्या आ जाएगा 5 3 7 7, ये आपके फैक्टर आ जाएंगे, 5 3 7 इसके फैक्टर आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर है। ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। There is a circular path around the sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again in the starting point? ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है आपका, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहां से आपका सोनिया ने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट है सोनिया, और ये राउंड कितने मिनट में लगाती है वो, सोनिया टेक रही 18 मिनट में, ठीक है। रवि स्टार्ट 12 मिनट फॉर द सेम पॉइंट से रवि ने भी स्टार्ट किया है, और रवि कितने पॉइंट मिनट में लगा रहा है इसका राउंड, 12 मिनट में लगा रहा है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट इन द सेम टाइम, गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको सोल्व करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, 18 एंड 12 का एलसीएम निकालना है। 18 के फैक्टर क्या होंगे आपके, 2 इंटू 9, 2 इंटू 3 इंटू 3, मीन्स ये आपके फैक्टर होंगे 18 के। फिर 12 के क्या फैक्टर होंगे आपके, 12 के फैक्टर होंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3, मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 3। सो आपका एलसीएम होगा 2 इंटू 3, 2 की पावर हाईएस्ट पावर आएगा, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट पावर भी 2 है, ठीक है। 4 इंटू 9, 36 आपके 30 मिनट के, 36 मिनट के बाद वो आप दोबारा आपके हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, जब 36 मिनट के बाद वो दोबारा से मिल जाएंगे। तो बेटा ये आपका सॉल्यूशन था एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।